हाँ जी भाई साथियों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है एक और नए सेशन के अंतर्गत। आज जो है अपन एक और नई भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। वो आपकी होने वाली है यूपीएससी के अंतर्गत जो है वो लाइव स्टॉक ऑफिसर की जो है वो नई वैकेंसी आई है। वो कितने पदों पर आई है, क्या हमें जो है वो फॉर्म अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उसके ऊपर भी जो है वो अपन पूरी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले तो अपन इसको चीजों को जो जान लेते हैं। ये जो है वो 8 पदों के ऊपर जो है वो अपनी जो है वो वैकेंसी आई गई है। ठीक है, इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसी है, कितने पद हैं भाई, यहाँ पर देखना। यहाँ पर आपको जो है वो लाइव स्टॉक ऑफिसर, ये यूपीएससी का ऑफिशियल हैंडल का जो है वो ट्वीट है। ठीक है, उसका उसकी साइट पे जब आप जाओगे, उसकी साइट पे जो है वो एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो यहाँ पर 02/2026 जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखना भाई, यहाँ पर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राई, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइविंग। ठीक है, ये जो डिपार्टमेंट होता है, ये डिपार्टमेंट जो है वो आप लाइव की जो है वो लाइव स्टॉक ऑफिसर की जो है वो वैकेंसी भर्ती करवाता है। इस भर्ती के अंतर्गत आपकी जो है वो टोटल 8 वैकेंसी आई है। कितनी वैकेंसी आई भाई? टोटल 8 वैकेंसी आई हैं। इसमें आपके ईडब्ल्यूएस की जो है वो 4 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है भाई, एससी की 2 पद हैं और एसटी के जो है वो 1 पद है भाई। यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना, यहाँ पर जो है वो जनरल के पद नहीं है। इस चीज को ध्यान में रखना भाई, जनरल के यहाँ पर पद नहीं है, वो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं भाई। ठीक है, पे लेवल जो है वो आपका 10th ग्रेड का पे लेवल होने वाला है। सीधी सी बात ये है। ठीक है, 10th लेवल का पे ग्रेड होगा भैया आपका। और एज लिमिट जो है वो आपकी रखी गई है भाई, हाईएस्ट जो एज लिमिट है वो आपकी 35 ईयर तक होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस की, 38 ईयर जो है वो ओबीसी की होनी चाहिए, 40 साल तक जो है वो एससी एसटी का जो है वो होना चाहिए। 18 से आप भर सकते हो इसको। ठीक है, 18 से लेकर आपकी जो है वो एज काउंट होगी 18 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अप्लाई जो है वो अप्लाई करने की ओपनिंग डेट जो है वो 11 अप्रैल से जो है वो 2026 से जो है अप्लाई हो चुका था, ये अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका था। और अब जो क्लोजिंग डेट है उसकी 1 मई बची हुई है। ठीक है, आपके पास मौका है अभी भी इन 8 पदों के ऊपर, यदि आप फॉर्म भरना चाहते हो तो। मैं आपको इसलिए तो बताता हूं कि अगर आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए भाई। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे, जो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से थे, ठीक है, मैं कहूंगा भाई आपके विवेक पर है। ठीक है, आपके विवेक पर है, मैं कहूंगा आप फॉर्म मत भरो भाई। ठीक है, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो है वो आपका यहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो आपके पैसे भी लगेंगे। पैसे लगेंगे, आपके पास 8 पद हैं। यदि आपकी इस लेवल की तैयारी है कि आप लाइव स्टॉक ऑफिसर का जो है वो पेपर क्लियर कर सकते हो, तभी जो है वो आप जो है इसके अंदर फॉर्म भरना, वरना टाइम वेस्ट मत करना, अपना जो है वो पैसे भी बर्बाद मत करना। मैं कह रहा हूं, मैं कह देता यार और वीडियो बनाने का जरिया क्या है। ठीक है, इन्होंने वीडियो बना दिया, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए वीडियो बना रहे होंगे। नहीं भाई, आपको सलाह देने के लिए वीडियो बनाते हैं, है ना। तो सलाह यही है कि इस चीज का जो है फॉर्म वही भरें जिनकी तैयारी जो है वो ऑलरेडी जो है वो लाइव स्टॉक ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, वही फॉर्म इसका भरना है। उन्हीं कोई वो केंद्र के अंतर्गत जो है वो जाना चाहते हैं, यूपीएससी के लेवल के अंतर्गत जाना चाहते हैं, वही भरना है इसका फॉर्म। ठीक है, वरना फॉर्म मत भरना। जो लाइव स्टॉक ऑफिसर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को जो है वो तैयारी इसका फॉर्म भरना है। ठीक है, दूसरी चीज, आरपीसी की भी अंदर भी जो है वो लाइव स्टॉक की नई भर्ती जो है वो आपको जो है जल्दी ही मिलने वाले है, राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान में भी आपको लाइव स्टॉक ऑफिसर की जो है वो भर्ती जो है वो आपको नई जो भर्ती है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। ठीक है, इस चीज की जो है वो आपको घोषणा जो है वो अभी जो है वो आपको नई भर्ती मिलेगी। फिलहाल जो है वो भर्ती एक चलती ही थी, पूरी हुई थी, ज्वाइनिंग जो है उनका रिजल्ट वगैरह आया ही था। ठीक है, उसमें काफी बच्चे जो है वो सिलेक्ट भी हुए थे, बहुत अच्छा जो परिणाम जो है उसका रहा था। तो उसके अंतर्गत जो है वो आपकी नई वैकेंसी जो है वो राजस्थान के अंतर्गत लाइव स्टॉक ऑफिसर की जो है वो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। इसका फॉर्म वही भरें जो फिलहाल लाइव स्टॉक ऑफिसर की तैयारी कर रहे थे, जिनका राजस्थान के अंतर्गत नहीं हुआ। अब जो है वो अपनी तैयारी को थोड़ा सा और धार देकर, ठीक है, इतना टाइम तो है इसके पास में, इतना टाइम तो है इसमें भी भर्ती जो होने में, इस भर्ती को इसका एग्जाम होने में जो है इतना टाइम है अभी फिलहाल। ठीक है, तो इसका वही फॉर्म भरना है, उन्हीं को फॉर्म, वो फॉर्म जो है वो पहले भरें इसका। ठीक है, पहली वरीयता वही दें इस चीज को। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले जो है वो फॉर्म भरें कि नहीं भरें, मैं कहूंगा मत भरो भाई, है ना। एग्रीकल्चर फॉर्म मत भरना, एग्रीकल्चर वाला वही फॉर्म भरना जिसकी तैयारी जो है वो पूर्णतः सॉलिड है, इसके लिए वही फॉर्म भरना। वरना 8 सीटें हैं, 8 सीटों में जो है वो आप पूरे इंडिया भर से जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे।
ठीक है, पूरा जो इंडिया भर है उससे फॉर्म भरे जाएंगे इसके, लेकिन पदों को देखकर जो है वो कम भी फॉर्म भरेंगे। इसलिए मैं सबसे बड़ा आपको यही अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, जो लाइफ स्टॉक ऑफिसर की पहले से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, वो इसका फॉर्म भरो, ताकि आप जो है वो इसकी तैयारी में वापस लग जाओ। और वापस लगने पे के बाद में लगभग जो है वो आपके फॉर्म जितने भरे जाएंगे ना, वो 2 से 3 लाख के बीच में ही भरे जाएंगे। 2 से 3 लाख फॉर्म भी नहीं भरे जाएंगे, इतने भी नहीं भरे जाएंगे इसमें, इसके अंतर्गत। क्यों नहीं भरे जाएंगे? क्योंकि किसी को ये ऑफिसर, ये जो है वो भर्ती देखने को मिलेगी, और वहां पर 8 पद है, 8 पद देख के भरेगा यार, क्या 8 पद हैं, 8 पदों पर क्यों भरूं मैं फॉर्म, है ना? तो आप जिन्होंने लाइव स्टॉक ऑफिसर की पहले तैयारी की थी राजस्थान के अंदर, वही इसका फॉर्म भरें, ठीक है। मेरा इतना ही कहना था, बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत आपको मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम नाम सा। कोई भी कमेंट हो तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में बोल देना, बाकी जो है वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9024813631। इस नंबर पर जो है वो आप व्हाट्सअप कर देना ओनली, ठीक है, वो आपको वहां पर रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर है आपके, वहां पर जो है वो आपको जारी जानकारी जो है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। बाकी जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, राम राम।